हेलो एवरीवन, कैसे हो? नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की जो रेसिपी है वो मेरी मोतीचूर लड्डू की है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैंने मोतीचूर लड्डू फर्स्ट टाइम बनाए हैं। नो फेल वाली रेसिपी है ये। ओरिजिनल मोतीचूर के लड्डू बन रहे हैं, वो भी बिना किसी झारे के। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। सचमुच बड़ी मेहनत लगी है बूंदी बनाने में। कितनी अच्छी बारीक बूंदी बनकर तैयार हो रही है बिना किसी झारे के। मैंने अपने घर में एक पॉलीथीन का यूज़ करके इस बूंदी को बनाया था और मैं आप लोगों के साथ इसी की रेसिपी शेयर करूंगी। और मैंने यहाँ पे शाइनिंग के लिए किसी लिक्विड ग्लूकोज का भी यूज़ नहीं किया था, मैंने हनी और देसी घी का यूज़ किया था। तो मैं आप लोगों के साथ मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कप्स बेसन ले लिया है। ये बेसन बारीक वाला है, इसे अच्छे से हम छान लेंगे। यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम एक बैटर रेडी करेंगे। तो बैटर हमारा ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा थिक होगा, एकदम ठीक ठीक हमें बैटर रेडी करना है। और इसे कम से कम 10 मिनट तक तो हमें बीट करना है इस बैटर को। जितना बैटर हमारा बीट होगा उतना ही हमारी बूंदी जो है वो बढ़िया बनेगी। तो कुछ ऐसे ही बैटर रेडी करना है। इसे हम ढक देंगे 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैंने फूड कलर ऐड करूँगी। ये ऑरेंज कलर है, क्योंकि हमारे मोतीचूर के लड्डू बन रहे हैं तो ऑरेंज जो बाजार वाला होता है तो हम ठीक वैसे ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक फूड कलर का यूज़ किया है। उसे मैंने पानी में घोल लिया था, डायरेक्ट नहीं डाला था। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब बैटर को हम ढक के रख देते हैं करीब 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद बैटर को चेक करते हैं। अगर बैटर थिक हो जाए तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इसे हल्का सा पतला कर सकते हो। अब एक वॉक में मैंने कनोला ऑयल ले लिया है। आप चाहो तो देसी घी में फ्राई कर सकते हो अपनी बूंदी। अब यहाँ पे मैंने घर की एक पॉलीथीन थी, ये एकदम क्लीन है, साफ़ सुथरी ड्राई है। तो मैंने अपना जो घोल था वो इसमें डाल दिया है। अब हम इस पर रबड़ लगा देंगे। अब हम अपनी बूंदी बनाएंगे। तो आप थोड़ा ऊपर से ही करना जिससे कि आपका हाथ ना जल जाए, बी केयरफुल। और आपको प्रेशर डालते हुए जैसे मेहंदी की कीप चलाते हैं कुछ ऐसे ही आपको प्रेशर देना है। और आपकी जो छोटी छोटी बूंदी जो है वो नीचे गिरेगी और वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। फ्लेम को आपको यहाँ पे एकदम लो कर देना। लो फ्लेम पे ही आप अपनी बूंदी को फ्राई करोगे। जो तेल है वो एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जब आप इसको फ्राई करके जब आप बाहर निकालो तो फ्लेम एकदम लो कर देना, जिससे कि तेल जो है वो ज़्यादा गर्म ना होए। तो ऐसे करते करते हम अपनी सारी बूंदियों को फ्राई कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे ज़्यादा फ्राई नहीं करना अपनी बूंदी को, हल्का सा एक गोल्डन कलर आ जाए फिर इसे हम निकाल देंगे। तो मैंने अपनी सारी बूंदी जो थी वो ऐसी ही रेडी करी थी। तो आपने देखा ना कितना अच्छा तरीका था कि मैंने अपने घर की पॉलीथीन से ही घोल भरा और प्रेशर डालते हुए, और ऊपर से कैसे बूंदियाँ एकदम बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। और आपकी जो फ्लेम है वो मीडियम ही रहेगी, मीडियम टू लो। आपको हाई पे बिल्कुल नहीं करना। तो हमारी सारी बूंदी रेडी हो गई थी। अब एक हम चाशनी बना लेते हैं। तो एक वॉक में मैंने एक कटोरी शुगर ले ली थी और एक कटोरी ही पानी ले लिया था। चीनी अच्छे से जब मिक्स हो जाए, घुल जाए, तब हमने यहाँ पे नींबू की ड्रॉप डाल दी थी जिससे कि शुगर क्रिस्टलाइजेशन ना हो जाए। अब उसमें 1 स्पून मैंने हरी इलायची का पाउडर डाल दिया था और यहाँ पे मैंने आधा स्पून ऑरेंज कलर डाल दिया था, जिससे कि मोतीचूर लड्डू होते हैं ना हमारे ऑरेंज कलर के, मार्केट स्टाइल में बन रहे हैं। तो यहाँ पे फूड कलर का यूज़ किया है। यहाँ पे फूड कलर जो है वो ऑर्गेनिक है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। यहाँ पे हमें चाशनी नहीं बनानी 1 या 2 तार की, बस चीनी आपकी घुल जाए कुछ ऐसे।
अब यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब अपनी बूंदी जो है वो सारी हम इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हो कितनी खिली खिली और कितनी गोल गोल हमारी बूंदी बनके रेडी हो गई है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब मैंने यहाँ पे खरबूजे के बीज लिए हैं, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम ही रखेंगे अपनी। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे चाशनी में हम करीब 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और अपनी जो कढ़ाई है इसे हम ढक देंगे, तो जिससे कि जो मिठास है वो हर बूंदी में अच्छे से पहुंच जाए और वो हर बूंदी जो हमारी मीठी हो जाए। तो 1 घंटे के लिए हम इसे ढक के रख देंगे। आप याद रखना, जब आप इसको 1 घंटे के लिए ढक के रखोगे ना तो फ्लेम को आप ऑफ कर देना। तो आप देख सकते हो हमारी जो बूंदी है वो फूलनी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब इसे हम ढक देते हैं 1 घंटे। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अब 1 घंटे बाद हम इसे चेक करते हैं, तो जो चाशनी थी वो बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी मिला देंगे, जिससे कि चाशनी जो हमारी बूंदी है वो सॉफ्ट हो जाए। तो आप आधा कप पानी मिला सकते हो, वो भी गरम। तो अब मैं यहाँ पे 1-2 स्पून देसी घी डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं हनी का यूज़ करूँगी। तो हनी का यूज़ भी मैंने कम से कम 3 से 4 स्पून करा था। अब हमारी जो बूंदी थी वो बन चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसे। अब ये हल्की सी हमारी गुनगुनी थी बूंदी। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे अच्छे से फैला देंगे, जिससे हल्की सी ठंडी हो जाए। अब हाथों में हम पानी लगा लेंगे और लड्डू बनाने हम स्टार्ट कर देंगे। तो आप जैसे मतलब छोटे बड़े जैसे आपको पसंद है आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो हमारे जो लड्डू थे वो कितनी जल्दी बनना स्टार्ट हो गए, कैसे जुड़ रहे हैं। तो जो हमने हनी डाला था उससे भी हमारे लड्डू जल्दी जुड़ रहे हैं। करके दिखाती हूँ, देखो कितने सॉफ्ट बने थे हमारे लड्डू। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय रेसिपी। बाय एंड टेक केयर।